अखिल भारतीय किसान सभा की ये जिला के कार्यकर्ताओं की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है भिवानी की तो शाम के अंदर। और इसमें जो आज वर्तमान हालात है देश के, जिनके अंदर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसके अंदर अखिल भारतीय किसान सभा ने जो आह्वान किया है मोदी सरकार को हराने का, उसके ऊपर गंभीरता से विचार हुआ कि किस तरीके से लोगों की रोजी रोटी, उनकी जो आपसी सामाजिक सद्भाव है, उनकी किसान मजदूरों की जो एकता है, उसको जात धर्म के नाम पर जिस तरीके से तोड़ने के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनको हमने ये महसूस किया है कि लोगों ने नकार दिया है। और इसीलिए अब उनके अंदर बौखलाहट के अंदर वो कुछ सांप्रदायिक नफरत फैलाने के ऊपर उतर आए हैं लोगों के बीच में, और उल जलूल बातें करनी शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और हरियाणा के अंदर भी जिस प्रकार का राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, 3 जो इंडिपेंडेंट एमएलए जिन्होंने इस सरकार को विश्वास मत प्राप्त करते हुए वोट दिया था, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और ये सरकार अल्पमत में आ चुकी है। इसलिए इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो घटनाक्रम है, ये दर्शाता है कि हरियाणा की जनता पूरे देश की तरह से एकमत और संकल्पित होकर भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में ये जो दल बदल को बढ़ावा देने के लिए खट्टर भी जो कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों के एमएलए हमारे समर्थन में, ये वास्तव में एक शर्मनाक बयान है जो खरीद फरोख्त करने की तरफ लेकर जाएगा। और इससे बचने के लिए ये जरूरी है कि इसको भंग करके नए चुनाव यहाँ पर कराए जाएं। ये अल्पमत खत्म हो चुका है और जनता तो पहले ही इनके खिलाफ थी। असल में तो 2019 में भी इनको हराया जा चुका था। और आज जो सवाल किसान सभा ने उठाए हैं, उसमें जो हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी का सवाल है, कर्जा माफी का सवाल है, उसके अंदर मनरेगा के सवाल है, महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर अंकुश लगाने का सवाल है, लखीमपुर खीरी का है। और ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के को जिस तरीके से बीजेपी ने टिकट दिया है, ये वास्तव में इनका जो असली चेहरा है उसको बेनकाब कर देता है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि पर्चे निकाले गए, गांव-गांव जाके किसान सभा की टीमें संवाद करेंगी, लोगों के साथ बातचीत करेंगी, वातावरण निर्मित करेंगी। और जो भारतीय जनता पार्टी और उनको और कोई सहयोगी दलों के जो भी उम्मीदवार गांव में आए, उनसे सवाल भी पूछेंगे कि आपने अपने शासनकाल में 13 महीने के दौरान क्या किया, पंजाब के बॉर्डर के ऊपर जो शहीद किया शुभकर्ण को कौन जवाब देगा उनका। जो खिलाड़ी बेटियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, ये मत समझें कि लोग भूल जाएंगे, सब कुछ याद है। और हम ये समझते हैं कि आज खेती को बचाने के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य को बचाने के लिए और हमारी राष्ट्रीय एकता के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनसे बचाने के लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का हिसाब चुकता किया जाए। और निश्चित तौर पर उनको 10 की 10 सीटों के ऊपर धूल चटाएंगे इस बार हरियाणा के अंदर।